हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग शब्दों में सूक्ष्म अंतर नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। यह कक्षा 11 में एवं 12 में दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, वहाँ पर आपका हिंदी व्याकरण शब्द आया है तो उस परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। यदि आपका टॉपिक वाइज दिया, उसमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ, तो वहाँ के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंथ और पथ दोनों में क्या अंतर है। देखिए पढ़ने से लगभग लगेगा एक जैसे, लेकिन दोनों में अंतर। देखिए पंथ मतलब होता है धर्म या संप्रदाय और पथ मतलब होता है रास्ता या मार्ग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संप्रदाय और मार्ग। प्रश्न संख्या दूसरा है, अंबुज और अम्बुद। देखिए अम्बु मतलब होता है जल। यदि जल के पर्यायवाची में यदि हम जो शब्द जोड़ देते हैं तो वह हमेशा कमल का पर्यायवाची होता है, और जल के पर्यायवाची में यदि दो शब्द जोड़ देते हैं तो वह बादल का पर्यायवाची हो जाता है। अगर धी शब्द जोड़ देते हैं तो वह समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए अम्बुज यानी जो जोड़ें तो कमल, अम्बुद मतलब बादल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कमल और बादल। प्रश्न संख्या 3 है, अभय और उभय में क्या अंतर है। अभय यानी जिसको कहते हैं निडर, यानी अभय यानी भय तो डर रहा है, अभय यानी निडर यानी डर नहीं रहा। उभय मतलब होता है दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, निडर और दोनों। प्रश्न संख्या 4 है, सुत और सूत में क्या अंतर है। देखिए कि सुत मतलब होता है पुत्र, जब छोटा ऊ का मात्रा होता है सुत, जल्दी पढ़ते सूत, और सूत मतलब होता है सारथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पुत्र और सारथी। प्रश्न संख्या 5 है, अंश और अंश में क्या अंतर है। देखिए कि बहुत अधिक अंतर नहीं पढ़ने में, अंश और अंश। देखिए अंश मतलब होता है कंधा, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कंधा और हिस्सा। प्रश्न संख्या 6 है, जलद और जलज में क्या अंतर है। देखिए जल के पर्यायवाची में द जोड़ा गया है तो बताया कि हमेशा बादल होगा। अगर जो जुड़ा है तो वह कमल का पर्यायवाची होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बादल और कमल। प्रश्न संख्या 7 है, अन्न और अन्न में क्या अंतर है। अन्न मतलब अनाज और अन्न मतलब दूसरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, अनाज और दूसरा। प्रश्न संख्या 8 है, उपकार और अपकार में क्या अंतर होता है। देखिए उपकार का ही विलोम होता है आपका अपकार। देखिए उपकार मतलब होता है भलाई और अपकार मतलब होता है बुराई। प्रश्न संख्या 9 है, अचार और आचार में क्या अंतर है। देखिए अचार, जो हम अचार खाते हैं वह आपका होता है औचार, और आचार मतलब आपका आचरण होता है, कैरेक्टर होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, औचार मतलब मुरब्बा और आचार मतलब होता है आचरण। प्रश्न संख्या 10 है, अयस और अयस में क्या अंतर है। क्योंकि आप जानते हैं कि यश मतलब होता है कीर्ति, और अयस है अर्थात बदनामी हो जाएगा, और अयस मतलब होता है लोहा, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बदनामी और लोहा। प्रश्न संख्या 11 है, पास और पास में क्या अंतर है। देखिए पास यानी समीप यानी निकट, यानी आप देख रहे हैं कि निकट इसमें भी है, निकट आपका यानी समीप इसमें भी है, और निकट इसमें भी है, यानी तीनों में हो सकता है। इस पास का तात्पर्य होता है बंधन जिसको कहते हैं, यानी जाल। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, निकट और जाल। अर्थात वहां पे आपका संबंध भी दे सकता है, बंधन भी दे सकता है कि किसी बंधन में आप क्या किए हैं, बंधे हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अनल और अनिल में क्या अंतर है। अनल हुताशक पावक, अनल हुताशक पावक यह अग्नि का पर्यायवाची है। तो देखिए पहले आपका अग्नि गौ वाले में है, फिर आपका अनिल मतलब होता है वायु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गौ। कच्छ और कुछ में क्या अंतर होता है। कच्छ मतलब होता है बाल, केस, जुल्फ। तो केस यहां पर है आपका और कहीं नहीं है, और कुछ मतलब होता है स्तन। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ख केश और स्तन। प्रश्न संख्या 14 है, गृह और ग्रह में क्या अंतर है? गृह मतलब घर होता है, घर यहाँ भी है, घर यहाँ भी है। ग्रह, ग्रह मतलब होता है नक्षत्र या आकाशीय पिंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। आय और आयु में क्या अंतर है? आय, आय मतलब होता है आमदनी यानी कमाई, और आयु मतलब होता है उम्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 16 है, अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है? देखिए, अपेक्षा कहते हैं वह उसकी अपेक्षा बड़ा है या वो उसकी अपेक्षा छोटा है, यानी अपेक्षा का तात्पर्य होता है तुलना, यहाँ भी है, तुलना यहाँ भी है, तुलना यहाँ भी है। उपेक्षा कहते वह मेरी उपेक्षा करता रहता है, यानी निरादर। उपेक्षा मतलब होता है निरादर, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 17 है, श्रवण और श्रमण में क्या अंतर है? श्रवण जिससे आप सुनते हैं, अर्थात कान, कान आपका केवल ग नंबर ऑप्शन में है, तो निश्चित रूप से वो सही होगा। श्रवण यानी घूमने वाला, अर्थात भिक्षु, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। अविराम और अभिराम, अविराम, विराम मतलब रुकना, अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब सुंदर, आकर्षक कह सकते हैं। तो देखिए क्या किसमें है, लगातार, अविराम, लगातार यहाँ भी है, बिना रोक के, बिना रोक के भी वही होगा, और अभिराम मतलब होता है सुंदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बिना रोक के और सुंदर। प्रश्न संख्या 19 है, कटिबंध और कटिबद्ध में क्या अंतर है? देखिए, कटिबंध, कटिबंध मतलब होता है करधनी, यानी कमर में पहनने वाले जो धग्गी होती है उसको कहते हैं कटिबंध, यानी कटी मैंने कमर में जो बंधा हुआ। कटिबद्ध एकदम तैयार रहते हैं, हम कोई भी कार्य कहें उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, करधनी और तैयार। प्रश्न संख्या 20 है, बात और वात में क्या अंतर है? बात यानी जो हम बातें करते हैं वह होता है आपका बात, यानी बातें आपका केवल पहले में है, और वात मतलब होता है हवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 21 है, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? क्योंकि द्रव, द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब होता है धन, संपत्ति, या द्रव्य की 3 अवस्था भी कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, तरल पदार्थ और धन। प्रश्न संख्या 22 है, स्वर्ण और स्वर्ण में क्या अंतर होता है? स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सोना, सोना यहाँ भी है, सोना यहाँ भी है, और सोना यहाँ भी है, और स्वर्ण मतलब होता है उच्च जात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न संख्या 23 है, लक्ष्य और लक्ष्य में क्या अंतर है? लक्ष्य, लक्ष्य मतलब होता है लाख, यानी दर्शाने वाली जो संख्या होती है उसका, और लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य। तो आप देखिए, लक्ष्य में लाख, लाख यहाँ भी है, लाख यहाँ भी है, और लक्ष्य में उद्देश्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। देखिए, उसके बाद से आपका तरड़ी और तरुड़ी में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ भी है। यही आपका यदि तरड़ी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तब इस तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य, लेकिन यदि आपका बड़ी ई का मात्रा लगा दिया है तो उस परिस्थिति में इसका अर्थ होता है नौका। इन दोनों में ज़्यादा पूछता है, तरड़ी और तरड़ी, इन दोनों में। इस तरड़ी का तात्पर्य होता है नौका, यानी जो नाव होती है, तो नाव इसमें है। तरुड़ी, तरुड़ी मतलब होता है युवती, क्योंकि तरुण मतलब होता है युवक, तरुण मतलब युवक, और तरुड़ी में युवती होता है। प्रश्न संख्या 25 है, सकल और सकल में क्या अंतर है? सकल आय यानी संपूर्ण आय, यानी इस सकल का मतलब होता है सब, यानी संपूर्ण। तो संपूर्ण आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, और सकल मतलब होता है खंड, भाग, हिस्सा, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। श्रांत और श्रांत में क्या अंतर है? देखिए, श्रांत, श्रांत मतलब होता है थकान, और श्रांति मतलब होता है खिन्नता, दुख, कष्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 27 है, प्रारंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है? देखिए, प्रारंभ के लिए हर जगह यही दिया है, आरंभ, आरंभ, अथ और शुरू करने की स्थिति दी है,
लेकिन दोनों में प्रारंभ और आरंभ में निश्चित रूप से अंतर होता है। देखिए, आरंभ होता है किसी भी काम को शुरू करना, और प्रारंभ होता है कि आप किसी कार्य को प्रारंभ कर शुरू कर दिए थे और बीच में रुक दिए किसी कारणवश, और फिर बाद में फिर शुरू करते हैं उस कार्य को, कंटिन्यू करते हैं, तो वहां पर प्रारंभ शब्द का। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका आरंभ ही दिया है, और प्रारब्ध मतलब होता है भाग्य। तो इसके आधार पे, ऑप्शन के आधार पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न संख्या 28 है, छात्र और छात्र में क्या अंतर है। देखिए, छात्र, छात्र मतलब होता है विद्यार्थी, और इस छात्र का अर्थ होता है छात्रोचित, यानी क्षत्रिय गुण वाले, यानी क्षत्रिय गुण वाले विद्यार्थियों के लिए हम इस छात्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न संख्या 29 है, नियत और नियति में क्या अंतर है। नियत कहते हैं नियत समय से पहुंचिए, यानी निश्चित समय से पहुंचिए, यानी निश्चित आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। और नियति, नियति मतलब होता है भाग्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 30 है, अधूत और अधूत में क्या अंतर है। अधूत, देखिए, अधूत मतलब होता है भय रहित, यदि निर्भय व्यक्ति को हम कहते हैं अधूत, और अधूत मतलब होता है योगी, सन्यासी को हम क्या कहते हैं, अधूत कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 31 है, अब्ज और अब्द में क्या अंतर है। अब्ज, अब्ज मतलब होता है कमल, और अब्द मतलब होता है वर्ष, यानी सौर वर्ष भी दे सकता है, वार्षिकी भी दे सकता है, इसके जगह अब्द के जगह। प्रश्न संख्या 32 है, प्रणय और परिणय में क्या अंतर है। प्रणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम, और परिणय होता है विवाह का जो संबंध होता है, उसको हम बोलते हैं परिणय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रेम और विवाह। प्रश्न संख्या 33 है, कृपण और कृपाण में क्या अंतर है। कृपण, कृपण मतलब होता है एकदम कंजूस, माइजर व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। और कृपाण, कृपाण मतलब होता है कटार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, कंजूस और कटार। प्रश्न संख्या 34 है, आदि और आदि में क्या अंतर है। देखिए, आदि, आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ, और आदि मतलब होता है आदत वाला। आदि और इति जो होता है, तो आदि मतलब होता है प्रारंभ, और आदि मतलब होता है आदत वाला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 35 है, भारती और भारती में क्या अंतर है। भारती यानी माँ भारती अर्थात सरस्वती, सरस्वती केवल एक ऑप्शन, भारती मैंने भारत का रहने वाला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 37 है, नीर और नीड़ में क्या अंतर। नीर, नीर मतलब होता है जल या पानी, और नीड़ मतलब होता है घोंसला, नीड़ का निर्माण। फिर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न संख्या 37 है, जघन और जघन्य में क्या अंतर है। देखिए, जघन, जघन मतलब होता है जांग, जघन्य, जघन्य देखिए एक पर्यायवाची शब्द है, कहते हैं ना जघन्य पाप कर दिया उसने, जघन्य पाप, यानी उसको कहते हैं गहित, गहित नहीं कहते हैं, गर्हित होता है। इसको सही कर लीजिएगा, गर्हित होता है। गर्हित यानी उसका एक पर्यायवाची है कि विशेषण है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कहता है जघन्य पाप, पाप के विषय में, यानी पाप की विशेषता को बताता कि वो पाप कितना किया, बहुत ही जघन्य किया, यानी उसी का मतलब पर्यायवाची होता है जघन्य का गहित, गर्हित बोलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, अगम और आगम में क्या अंतर है। अगम, अगम मतलब होता है अगम, यानी अगम में आने वाला, और आगम मतलब होता है असंभव, या जैन शास्त्र भी होता है। आगम मतलब इसके जगह, असंभव के जगह आपका जैन शास्त्र भी दे सकता है, यानी क्योंकि अगम, अगम का अर्थ होता है अगम्य, यानी बाकी तो कुछ है नहीं, और आगम, आगम मतलब होता है असंभव या जैन शास्त्र भी होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न संख्या 39 है, प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है। देखिए, प्रसाद, प्रसाद मतलब होता है कृपा, और प्रसाद मतलब होता है महल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क।
प्रश्न संख्या 40 है, तरड़े और तरड़ी में क्या अंतर। देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया। देखिए यह छोटी जो ई की मात्रा होता है उसका मतलब होता है सूर्य, और जब बड़ी ई की मात्रा है क्या है, नाव है। यानी जो छोटी ई का मात्रा जिस पे लगा उसमें बड़ी चीज़ है, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगा उसमें छोटी चीज़ है। यानी नाव सूर्य की अपेक्षा तो बहुत ही छोटी है, यानी तरड़ी छोटी ई के वाली जहाँ मात्रा लगा वहाँ बड़ी वाली वस्तु यानी सूर्य, और इस तरड़ी का मतलब है नाव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 41 है, द्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। देखिए एक द्वीप होता है आपका जो कहते हैं ना टापू, ये वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखते हैं टापू, यानी टापू इसमें दूसरे वाले के लिए केवल इसमें है। और इस द्वीप मतलब होता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। भवन और भुवन में क्या अंतर है। भवन यानी घर कह सकते हैं, और भुवन कहते हैं पूरे 14 भुवन में यानी पूरे संसार की बात की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। भवन में घर और भुवन मतलब संसार। प्रश्न संख्या 43 है, गणना और गणना। कहते अरे यार हमको गड़ गया है, कांटा गड़ गया है, चुभ गया है। यानी गणना, गणना मतलब होता है चुभना या धंसना, तो चुभना आपका इसमें है। और गणना, गणना मतलब होती है गिनती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 44 है, पाचन और पाचक में क्या अंतर है। पाचन यानी जो हम खा रहे हैं अर्थात उसी की पचाने की क्रिया ही क्या होती है, पाचन होती है। पाचक जो भोजन को पचाए अर्थात वो क्या होता है, पित्त होता है। पित्त ही हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। नीरज और नीरद, अभी हमने बताया कि नीर, नीर मतलब होता है जल, यानी जल के पर्यायवाची में यदि आप ज शब्द जोड़ दिए तो वह कमल का हो जाएगा, और द शब्द जोड़ देंगे तो वह बादल का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 46 है, हरि और हर। हरि, हरि मतलब विष्णु, और हर में हर हर महादेव अर्थात शिव जी, यानी विष्णु और शंकर हो जाएगा। हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब भगवान भी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क है। प्रश्न संख्या 47 है, शशधर और शशिधर। शश, शश मतलब होता है वैसे खरगोश, यानी शशधर शश को धारण करने वाले अर्थात चंद्रमा को कहा जाता है, और शशिधर जो चंद्रमा को ही धारण करते हैं अर्थात शंकर जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 48 है, आरती और आरात में क्या अंतर है। आरत, आरत मतलब होता है दुख, और आरत मतलब होता है शत्रु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। जलद और जलधि में क्या अंतर है। जलद, जल के पर्यायवाची में द जोड़ देते हैं तो वह बादल का पर्यायवाची हो जाता है, और धी शब्द जोड़ दिए तो वह समुद्र का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 50 है, अवलंब और अभिलंब में क्या सारा। अवलंब यानी सहारा, अभिलंब कहते हैं अभिलंब आ जाओ यार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, सहारा और शीघ्र। प्रश्न संख्या 51 है, अतिथि और अतिथेय में क्या अंतर। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो, और अतिथेय आने की तिथि न हो, यानी पहला केवल ऑप्शन में जिसके आने की कोई तिथि न हो। अतिथेय, अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेय कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 52 है, पाक और पाग में क्या अंतर है। पाक, पाक मतलब होता है पकना, और पाग मतलब होता है पागना। पगना समझते हैं, यानी जब पगने का तात्पर्य यह होता है कि जब आप कोई भी मीठा बनाते हैं और जब उसको आप सीरा में डाल देते हैं तो वह सीरे को पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, उसी को कहते हैं पगना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 53 है, निद्रा और तंद्रा में क्या अंतर। निद्रा तो सबको पता है, नींद है, सो जाने की बात है, लेकिन तंद्रा क्या होती है। जैसे अर्ध अवस्था में आप सोए हुए हैं, ऊँग रहे हैं, हल्की नींद आ रही है, तो अर्ध अवस्था की जो नींद होती है उसको कहते हैं तंद्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, यानी निद्रा में सो जाना और नींद की अर्ध अवस्था या ऊँघना को कहते हैं तंद्रा। प्रश्न संख्या 54 है, सुगंध और सौगंध का क्या तात्पर्य है। सुगंध यानी जो महक होती है, और सौगंध मतलब होता है कसम या शपथ।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न संख्या 55 है, क्षति और क्षिति में क्या अंतर है। देखिए क्षति, क्षति मतलब आपकी हानि होती है और क्षिति मतलब होती है पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हानि और पृथ्वी। प्रश्न संख्या 56 है, उच्च श्रृंखल और उदंड में क्या अंतर है। उच्च श्रृंखल यानी कहने का तात्पर्य, उदंड को तो आप जानते हैं, दंड से न डरना, दंड से न डरने वाले को ही हम क्या कहते हैं, उदंड। और उच्च श्रृंखल मतलब होता है नियमबद्ध न होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न संख्या 57 है, अम्ब और अंब में क्या अंतर है। अम्ब, अम्ब मतलब होता है माथा, अम्बे, और अंब मतलब होता है पानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 58 है, जगत और जगत में क्या अंतर है। देखिए कि बहुत ही एकदम छोटा सा अंतर है। इस जगत जो होता है, इस जगत का तात्पर्य होता है संसार, और ये जो जगत होता है कुएं का चबूतरा होता है। कहते हैं जगत पर बैठे हैं, जगतिया पर बैठे हैं, वहीं आ जाओ, यानी कुएं के जगत पर क्या किया, बैठे हैं, उसके अगल बगल जो चबूतरा बनता है उसी को कहते हैं जगत। प्रश्न संख्या 59 है, आभरण और आमरण में क्या अंतर है। आभरण यानी आभरण, भरण मतलब होता है, आभरण मतलब होता है आभूषण, यानी जो पहनते। आमरण कहते आमरण अनशन हम पे बैठ गए हैं, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रहेंगे, यानी मृत्यु पर्यंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 60 है, कृष और कृष में क्या अंतर है। कहते कृष काय यानी दुबला पतला, काय मतलब होता है शरीर, यानी कृष मतलब तो दुबले पतले की बात आती ही है। और कृष, कृष का मतलब होता है आपकी जो खेती है, तो खेती आपका है नहीं, खेत तो है नहीं आपकी खेती, कृषि में किसान होगा नहीं, यानी दुबला और खेती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, दुबला और खेती। प्रश्न संख्या 61 है, आसक्त और आशक्त में क्या अंतर है। आशक्त, शक्ति जो बनती है आप लिखते हैं ऐसे ना, शक्ति, तो आशक्त यानी शक्तिहीन, और आसक्त मतलब होता है मोहित कर देने वाला, यानी मोहन, सम्मोहन करने वाला, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। प्रश्न संख्या 62 है, सर और शर में क्या अंतर है। जो बड़ा वाला श होता है उस सर का तात्पर्य होता है बाण, और इस सर का मतलब होता है सरोवर यानी तालाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, बाण और तालाब। प्रश्न संख्या 63 है, आतप और आपात का क्या तात्पर्य है। आतप, आतप मतलब होता है धूप, धूप, और आपात कहते हैं आपातकालीन स्थिति में इसको तोड़ दीजिए, यानी संकट की स्थिति में इसे तोड़ दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ। आवरण और आभरण में क्या अंतर है। अभी तो आभरण आपने देखा कि गहना आभूषण होता है, और आवरण मतलब आपका क्या होता है कि ढकने की चीज, यानी पर्दा, पर्दा प्रथा, यानी आवरण यानी पर्दा आपका यहाँ है, पर्दा आपका यहाँ है। आभरण मैंने अभी आपने गहना देखा, तो गहना आपका यहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। और आज का अंतिम प्रश्न है, निर्वाण और निर्माण में क्या अंतर है। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए इस वीडियो को, और ताकि सब लोग आसानी से इसको क्या कर सकें, पढ़ सकें। देखिए निर्वाण और निर्माण में, देखिए निर्वाण, निर्वाण हम मनाते हैं, निर्वाण दिवस मनाते हैं, यानी ये मानते हैं कि उनकी मोक्ष की प्राप्ति जिस दिन हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाण मनाते हैं। और निर्माण, निर्माण मतलब होती है रचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, मोक्ष और रचना। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष और निर्माण मतलब होता है रचना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।